हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैप्रिकॉन के लिए यानी कि कैप्रिकॉन सन साइन और मकर राशि वालों के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोज़ को, कमेंट कीजिए वीडियोज़ पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियो ज़्यादा रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलेगा नहीं। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। और उसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स अगर आप बुक करना चाहो तो कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स हैं, तो आप जब भी मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स इस वक्त स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग के तरफ और देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त, वो क्या फील करते हैं और वो एक्शन क्या लेने वाले हैं, इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा। ये सारी बातें हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आ रही है आपके लिए। तो कैप्रिकॉन, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। ओवरऑल एनर्जी है आपके लिए 2 ऑफ कप्स। आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों के बीच में इस वक्त की करंट सिचुएशन है 2 ऑफ वॉन्ड, सॉरी क्या कहा मैंने, 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे, 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। पास्ट में आप दोनों के बीच में क्या हुआ है, आप दोनों के बीच में पास्ट में क्या हुआ है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी करंट फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो सारे वॉन्ड्स एनर्जी दिखाई दे रही है। इस पर्सन की करंट फीलिंग्स है हायरोफांट। ये आपकी इंटेंशन इस पर्सन के लिए है मून। इस पर्सन की इंटेंशन है 2 ऑफ सोर्ड्स। आपकी फ्यूचर एक्शन है फूल और इस पर्सन की फ्यूचर एक्शंस है 3 ऑफ कप्स। चलिए देखते हैं यहाँ पे आउटकम क्या है। तो कैप्रिकॉन, 2 ऑफ कप्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। 2 ऑफ कप्स प्यार की एनर्जी है, ये म्यूचुअल लव की एनर्जी है, जहाँ पे दोनों तरफ से प्यार है, आपके तरफ से इस पर्सन के लिए, इस पर्सन के तरफ से आपके लिए। तो ये 2 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो देखिए यहाँ पे प्यार तो है, मगर इस वक्त मैं देख रही हूँ नवंबर में खासकर आप इस रिलेशनशिप को बहुत ही बारीकी से जज कर रहे हो, क्योंकि आपको एक बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना है और आप प्रैक्टिकल होकर एक डिसीजन लेना चाहते हो, क्योंकि कोई सच्चाई आपके सामने आई हुई है और अब आप ये सोच रहे हो कि मैं इसमें क्या डिसीजन लूँ, क्या इस पर्सन को मुझे कट ऑफ करना चाहिए, क्या आगे बढ़ना चाहिए। तो कुछ तो यहाँ हुआ है जिस वजह से अब प्यार है, मगर एक तरीके की प्रैक्टिकल एनर्जी भी है, जहाँ पे आपको अब सोचना पड़ रहा है कि क्या इस रिलेशनशिप में फ्यूचर है या नहीं। ये पर्सन के मन में कोई बर्डन्स है, बैगेज है, वो कुछ रिलीज़ करना चाहते हैं। ये 10 ऑफ वॉन्ड्स इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है, तो कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच में, क्योंकि इस पर्सन की पूरी ज़िंदगी एकदम से हिल गई है। एक बहुत बड़ा रेवलेशन हो चुका है, या कुछ बाहर आया, या कोई सच्चाई बाहर आई इस पर्सन के बारे में, जिस वजह से इस पर्सन की पूरी ज़िंदगी एक तरीके से, उनका जो सपना था, उनका जो सोच था, वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स है आप दोनों की करंट सिचुएशन। इस वक्त आप दोनों वो क्रॉस रोड्स पर हो, क्योंकि आप दोनों को एक फ़ैसला लेना है। आप दोनों वेट कर रहे हो, आप दोनों दूर की सोच रहे हो, आगे की सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, ये सोच रहे हो कि क्या ये वर्क होगा या नहीं। आप दोनों बहुत रेस्टलेस भी फील कर रहे हो और एक दूसरे से बात तो करना चाहते हो, मगर जैसे मैंने कहा यहाँ पे बहुत ही एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप नहीं जानते कि आगे क्या फ्यूचर है। यहाँ पे पैशन की एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, और नाइट ऑफ सोर्ड्स की एक अलग एनर्जी है। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो देखिए काफ़ी लोगों की एनर्जी है, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है इस वक्त आपके रिश्ते में। या तो ये कोई थर्ड पार्टी है या कोई दूसरे लोग इसमें इंटरफियर कर रहे हैं। अब मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक नई शुरुआत है।
मगर यहाँ पे जैसे मैंने कहा बहुत दूसरे लोगों की इंटरफेरेंस की एनर्जी भी है। पास्ट में भी मैं देख रही हूँ आप दोनों में से किसी एक पर्सन के लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस थे। अब ये आपके लाइफ में है या इनके लाइफ में ऐसा हुआ मैं नहीं जानती, मगर मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे सक्सेस की एनर्जी है, कोई ऐसे स्पॉटलाइट में है, कोई बहुत पॉपुलर है। मैं देख रही हूँ एक नई शुरुआत यहाँ पे, वर्ल्ड, एक कन्फ्यूजन की एनर्जी, बहुत ऑप्शंस की एनर्जी। तो पास्ट में भी मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों में से किसी एक पर्सन के लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस होने की वजह से यहाँ पे क्लैरिटी नहीं थी, और ये कोई अफेयर की एनर्जी भी लग रही है। तो इस पर्सन का अगर कोई अफेयर था तो नवंबर में ये बाहर आ रहा है, और इस वजह से आप एकदम सोच में पड़े हुए हो कि क्या इस पर्सन को मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ या नहीं, कर सकती हूँ या नहीं। तो आप बहुत प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेने वाले हो। तो आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप देखिए श्योर नहीं हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शायद यहाँ पे कुछ अच्छा आउटकम आ जाए। आप एक फ़ैसला लेने की कोशिश तो कर रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, मगर आप वेट कर रहे हो, आप बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हो, क्योंकि आप जानना चाहते हो कि ये पर्सन आप आगे क्या करेंगे। ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए है हायरोफांट। ये पर्सन आपको एक डिवाइन मैच के तरह देखते हैं, आपको एक फ्यूचर पार्टनर के तरह देखते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, मगर अब इनके मन में एक डर है क्योंकि ये नहीं जानते आपका फैसला क्या होने वाला है। आपकी इंटेंशन है मून, आप अपने इंटेंशंस को रिवील नहीं करना चाहते क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हो, आप हर्ट हो, आपके मन में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी है, आप स्टैग्नेंट हो, आप पास्ट की बातों को भुला नहीं पा रहे। इस पर्सन ने जो किया वो आप भुला नहीं पा रहे। ये पर्सन की इंटेंशन में है 2 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन भी कंफ्यूज्ड है क्योंकि उनको प्रैक्टिकल और इमोशनल चॉइस के बीच में चुनना है। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और उनको अपने पार्टनर और आपके बीच में चुनना पड़ रहा है, और ये बात उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग लग रही है क्योंकि वो आपसे प्यार ज़रूर करते हैं, मगर शायद वो किसी और के साथ कमिटेड है या उनका किसी और के साथ एक रिश्ता है, कोई और फैमिली मैटर है। अब यहाँ पे एक्शन में मैं देख रही हूँ आप एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। आप भरोसा करना चाहते हो इस पर्सन पर, मगर आपको डर है क्योंकि पास्ट की बातें आपको हमेशा याद दिलाती है कि ये पर्सन पर शायद पूरी तरीके से आप भरोसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप इस पर्सन को एक मौका देना चाहते हो, मगर कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे। यानी कि आप इस पर्सन के ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं, उनको एक चांस आप ज़रूर दोगे, मगर कोई कमिटमेंट के बगैर, क्योंकि जैसे मैंने कहा पास्ट की बात आपको अभी भी चुभ रही है। तो बहुत ही फेयर और स्ट्रक्चर्ड वे में आप आगे बढ़ने वाले हो, बहुत स्ट्रिक्ट होकर इस पर्सन को आप बताने वाले हो कि ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, आप डिसाइड कर लीजिए आपको क्या करना है। टर्म्स एंड कंडीशंस आपके होंगे। ये पर्सन रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, मगर यहाँ पे 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, 3 ऑफ कप्स। ये बार बार आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, क्योंकि वो आपको लेट गो नहीं कर पा रहे, मगर इस पर्सन पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स अभी भी उनकी एनर्जी में है। तो जो पर्सन की एक्शन में ही 7 ऑफ सोर्ड्स है, वो दिखाता है कि ये पर्सन आप सिर्फ अभी भी झूठ कह रहे हैं, या आगे भी वो झूठ कह रहे हैं, या पूरी तरीके से ऑनेस्ट नहीं है वो। तो आउटकम है यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे डेफिनेटली एक थर्ड पार्टी है और इसके बारे में ये पर्सन आपको झूठ कह रहे हैं, मैन्युपुलेट कर रहे हैं, डेविल एनर्जी, टॉक्सिक एनर्जी है। मगर इस सिचुएशन में एक 6 महीने की एनर्जी दिखाई दे रही है। इस वक्त कॉम्प्लिकेशंस है, इस वक्त स्टैग्नेशन है, मगर आपको अगले 6 महीने में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आप खुद इस पर्सन को छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। मैं देख रही हूँ ऑलरेडी आप अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर चुके हो। आपने पूरी तरीके से इस पर्सन के साथ रिकंसाइल करने के लिए अग्री आप नहीं करने वाले, और आगे चलकर भी शायद आप ऐसे ही कंटिन्यू करोगे क्योंकि आपका भरोसा टूट चुका है इस पर्सन पर। ये पर्सन के बारे में हम क्या जान सकते हैं, यहाँ पे ऑरेकल मैसेज क्या कहती है, वेडिंग। तो देखिए ये सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। यहाँ पे कोई एक पर्सन मैरिड है और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन मैरिड है। ये आपको शायद पता हो या पता नहीं चला, आपको अभी पता चला हो, मगर ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स।
द साइंस आर कॉशनिंग यू। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि इस पर्सन पर आप भरोसा नहीं कर सकते, ये पर्सन में काफ़ी रेड फ्लैग्स है। तो कैप्रिकॉन ये बहुत ही डायरेक्ट रीडिंग है। आई एम श्योर ये आप में से किसी ना किसी से तो ज़रूर रेजोनेट करेगा। कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि ये आपसे ये क्या आपसे रेजोनेट कर रहा है या नहीं। और पर्सनल रीडिंग आप करना चाहो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, आप जब भी कांटेक्ट करोगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप बोनस रीडिंग चाहते हो तो कमेंट्स में बोनस लिखिए, और जिस साइन को सबसे ज़्यादा बोनस मैसेजेस मिलती है उस साइन के लिए मैं बोनस रीडिंग करूँगी। ऑलरेडी मैंने एक बोनस रीडिंग मैंने करके अपलोड कर लिया है वृश्चिक राशि वालों के लिए। अगर आप चाहते हो इस बार आपकी बारी आए तो प्लीज़ कमेंट्स में बोनस ज़रूर लिखिएगा। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।